आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। देखिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना देखिए 10th में हमने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम नाम देते थे d। अगर d पॉजिटिव आ जाता था तो हम कहते थे 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ जाता था तो हम कहते थे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। हम अगर ये लेस देन आ जाता था 0 तो हम कहते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट। वो क्या होते थे, 2 इमेजिनरी रूट्स आते थे। कैसे रूट्स आते थे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, वही क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होते हैं, जब रूट के अंदर -1 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा। आयोटा क्या होता है, √-1। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए x² + 1 = 0। तो यहाँ से x² क्या हो जाएगा, -1। क्या किसी नंबर का स्क्वायर माइनस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हम यहाँ इसको कैसे लिखते थे, x = ± स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस √-1 को हम लिख देते हैं आयोटा। तो ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसका जो रूट आ गया वो क्या आ गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक आ गया आयोटा और एक हो गया माइनस आयोटा। और आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के। इसी को भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे x² प्लस में 9 = 0। अब x² को आप क्या लिख सकते हैं, -9 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ± स्क्वायर रूट ऑफ √9। और देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, ± √-1 √9। और ये √-1 क्या हो जाएगा, आयोटा। और ये √9 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ±3 आयोटा। तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए, एक तो हो गया 3 आयोटा और एक हो गया -3 आयोटा। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल z से। ये होते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। वेयर a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के। ठीक है, जहां भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है वो क्या हो जाता है, आयोटा के इक्वल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक बार देखिए नंबर सिस्टम को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर। ये सेट्स के चैप्टर में भी बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। और ये सेट क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू सो। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। और अगर नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। और ये क्या होता है, देखिए 0 1 2 अप टू सो, -1 -2 अप टू सो। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ये नंबर कौन से होते हैं, x z, x = p/q।
Q where Q is not equal to 0, P and Q are integers. P and Q are integers. जो नंबर P by Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर, इसको हम डिनोट कर देते हैं IRR से। ठीक है, जो नंबर ना तो रिपीट हो डेसिमल फॉर्म में, नाइदर रिपीटेड नोर टर्मिनेटिंग, नाइदर रिपीटिंग नोर टर्मिनेटिंग, जैसे √2 1.144 अप टू सोन, पाई √3 √7, ये कौन से नंबर होते हैं जो ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं डेसिमल फॉर्म में, ना ही कभी रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। उसके बाद सबसे बड़ा फील्ड आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं C से। ये वो नंबर होते हैं x such that x is equal to a plus iota b। वो नंबर जो a plus iota b की फॉर्म में होते हैं। a और b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, और आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 के। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आ गया होल नंबर में, नेचुरल और होल दोनों आ गए इंटीजर में, इंटीजर आ गया रैशनल में, ये तीनों तो किसमें आ गया? रैशनल में। और इरेशनल एक अलग से सेट है। अब रैशनल और इरेशनल वो किसमें आ गया? रियल में। और रियल किसमें आ गया? कॉम्प्लेक्स में। ये क्या कर गए? नेचुरल होल नेचुरल कंटेन कर गया, इंटीजर होल को, इंटीजर इन दोनों को भी कंटेन कर गया, रैशनल इन तीनों को कर गया, इरेशनल एक अलग से है, रैशनल और इरेशनल रियल में आ गए, और रियल किसमें आ गया? कॉम्प्लेक्स में। तो ये सारे के सारे सेट किसको कौन कवर कर गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक का सबसे बड़ा फील्ड। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक चीज और बताते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, जनरली Z से डिनोट करते हैं। ये होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म। जो ये a होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और ये जो b होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0 तो Z क्या हो जाएगा? आयोटा b की फॉर्म में होगा। Z किस फॉर्म में होगा? आयोटा b की। इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? 0, तो Z किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल। तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल पार्ट 0 तो वो प्योरली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर वो इक्वल कब होंगे? टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? देखो मैंने लेट कर लिया Z1 और Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस फॉर्म में होंगे? Z1 क्या होगा? a प्लस आयोटा b, और Z2 क्या होगा? c प्लस आयोटा b d, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होते हैं। अब ये इक्वल तब होंगे इफ a तो इक्वल होगा c के, मीन्स Z1 का रियल पार्ट Z2 का रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और b इक्वल होगा d के, मीन्स Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट की क्या होना चाहिए? इक्वल, मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो Z1 किसके इक्वल हो जाएगा? Z2। ठीक है,
अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार से देखिए Z1 मैंने ले लिया है a प्लस आयोटा b और Z2 ले लिया है c प्लस आयोटा d। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ Z1 प्लस Z2। ये कैसे होगा? a प्लस आयोटा b प्लस में c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा क्या आ जाएगा? कॉमन। तो a प्लस c, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, क्या आ गया? b प्लस d। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसकी एडिशन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट करने से पहले देखिए कुछ एक चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक मैंने ले लिया Z1 ले लिया 3 + 4 आयोटा और Z2 ले लिया माइनस नहीं 2 - 3 आयोटा। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे? Z1 प्लस Z2। Z1 क्या है? 3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 - 3 आयोटा। तो इसको मैं क्या देखो, रियल से रियल ऐड हो जाएगा, 3 + 2, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, 4 - 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस में आयोटा, 5 + 1 आयोटा। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि भाई उसको हम कैसे लिखते हैं? Z को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से, और आयोटा क्या होता है? √-1। अब a और b की कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने a को ले लिया 2, b को ले लिया 3, तो 2 + 3 आयोटा, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने a को ले लिया -5 और b को ले लिया 3, -5 + 3 आयोटा, ये भी क्या है? रियल नंबर। अब मैंने a को ले लिया √11 और b को ले लिया -3, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b देखो रियल नंबर इनफिनिटली मैनी है, a और b क्या आप इनफिनिटली मैनी वैल्यू लेते रहो तो वो क्या आ जाएंगे? इनफिनिटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर आते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ 4x + आयोटा 3xy, ये इसका रियल पार्ट है, ये क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट, इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है 3 + आयोटा -6, वेयर x एंड y आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के क्या हो? इक्वल। तो इसका मतलब 4x किसके इक्वल आ गया? 3 के, और पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3x - y, और ये क्या है? -6। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4 आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 3/4 -y = -6। 3 क्या हो जाएगा? देखिए 9/4 - y = -6, -y = -6, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को इससे करोगे -24 और -9, तो कितना हो जाएगा? -31/4 ना, सॉरी नोट चलते ना, -33/4, -y के इक्वल आ गया, माइनस से माइनस कट के y क्या आ गया? 33/4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू तो आ गई 3/4 और y की वैल्यू क्या आ गई? 33/4। नेक्स्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर 5-1 मिनट पहले बताइए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ
कि दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक ले लिया Z1 A प्लस आयोटा B, एक ले लिया Z2 C प्लस आयोटा D, और एक ले लिया Z3 E प्लस आयोटा F। A B C D E F ये सभी हैं रियल नंबर, और आयोटा क्या है, √-1। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, Z1 प्लस Z2, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ऐड, दैट इज A प्लस D, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट में ऐड, मींस आयोटा B आयोटा D, इन दोनों में से आयोटा कॉमन। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, Z1 और Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 ये भी कहां से बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी एडिशन भी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। यही क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए, उनको ऐड किया, जो नया नंबर आया वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहा है। तो क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा है बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि भाई अगर आप Z1 प्लस Z2 कर दो या कर दो Z2 प्लस Z1, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। मींस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा ऐड कर दो या दूसरे वाले में पहला ऐड कर दो, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लिख दो, ला लिख दो, एक ही बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने Z1 प्लस Z2 को ऐड किया, फिर उसमें Z3 ऐड कर दिया, या Z2 प्लस Z3 को पहले ऐड किया, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया, Z1 ऐड कर दिया, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल। मींस पहले चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर लो या पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर तीसरा नंबर ऐड करो, ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है बच्चों कि उस नंबर में कुछ ऐड करें और वही नंबर आ जाए। देखो मैंने Z ले लिया A प्लस आयोटा B, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पता है क्या होगा, 0 प्लस 0 आयोटा। देखो 0 है कोई भी नंबर, 0 एक नंबर होता है, उसमें 0 ऐड कर दो, कुछ इसको फर्क पड़ेगा? अब इस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये 0 इसी के इक्वल ही तो है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। अब और इसको हम देखिए कैपिटल O से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं Z प्लस O करूं या O प्लस Z करूं, क्या आएगा, Z ही तो आएगा। मीन्स देखिए Z प्लस O किया मैंने, मीन्स A प्लस आयोटा B, और ये जो 0 एलिमेंट है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 0 आयोटा। अब A प्लस 0 क्या होगा, A ही होगा। आयोटा B प्लस आयोटा 0 क्या होगा, आयोटा B। किसके इक्वल आ गया, Z के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका जो Z क्या है, A प्लस आयोटा B, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी हो रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखिए इनवर्स एलिमेंट क्या है, देखो जैसे मैंने Z ले लिया A प्लस आयोटा B, इसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको एडिटिव इनवर्स लिखो, एडिटिव इनवर्स। देखो A प्लस आयोटा B ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसी प्रकार देखो मैंने Z1 इसको नाम दे दिया Z1, इसको नाम दे दिया Z2, माइनस A प्लस में आयोटा माइनस B, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, इसका इनवर्स है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कौन सा आएगा, 0 ही तो आएगा। कैसे, देखो मैंने Z1 प्लस Z2 कर दिया, A प्लस आयोटा B प्लस में
माइनस ए आयोटा माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ए प्लस में माइनस ए आयोटा कॉमन, बी प्लस में माइनस बी। अब ए प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा 0, आयोटा बी प्लस में माइनस बी क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ गया 0 आ गया। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें तो अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है एडिटिव इनवर्स। ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। देखिए हम जनरल पढ़ते थे, अगर 3 में -3 ऐड कर दो क्या आता है 0 आता है। तो -3 इसका एडिटिव इनवर्स होता है और +3 -3 का एडिटिव इनवर्स होता है। इसी प्रकार ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये क्या है बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स। अब तक हमने पढ़ा था, अब तक हमने क्या पढ़ा, देखो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया फिर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो क्या हमने क्या कह दिया, एडिशन जो है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है क्लोजर है, क्या होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। दूसरा हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है Z1 + Z2 कर दो या Z2 + Z1 कर दो, दोनों में क्या आएगा सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ Z1 + Z2 कर दो फिर उसमें Z3 ऐड कर दो, Z2 + Z3 कर दो फिर उसमें Z1 ऐड कर दो, तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। फिर हमने बात की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की, Z है A + आयोटा B और इसका हमने अभी करके दिखाया था कि Z में ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे तो क्या आएगा Z ही आएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है Z1 है A + आयोटा B और Z2 मैंने ले लिया -A प्लस में आयोटा -B, इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 0 एलिमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है मान लो A + आयोटा B और ये है C + आयोटा D, ठीक है। Z1 - Z2 कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हम ऐसे लिख देते हैं Z1 प्लस में -Z2। एडिशन जो होता है सॉरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ एडिशन ही होता है, ठीक है। तो देखिए Z1 क्या है A + आयोटा B प्लस में -C + आयोटा D, तो ये क्या हो जाएगा देखो A + आयोटा B -C - आयोटा D, तो ये क्या हो जाएगा देखिए A - C, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आयोटा B - D। तो कहने का मतलब क्या कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रियल में से रियल पार्ट माइनस कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट। इसके लिए एग्जांपल देखिए, मैंने Z1 ले लिया है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और Z2 ले लिया 2 + 1 आयोटा। तो Z1 - Z2 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा माइनस 2 + 1 आयोटा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, 3 + 4 आयोटा -2 माइनस आयोटा या 1 आयोटा एक ही बात है, तो 3 - 2 क्या बचा 1, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया 4 - 1, तो ये क्या बचेगा 1 + 3 आयोटा, ठीक है।